वडोदरा के बरानपुरा इलाके में श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड मौजूद है। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड की ओर से हर साल राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार का आयोजन करवाया जाता है। तब इस साल भी मंडली की ओर से राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार का आयोजन करवाया जाने वाला है। तब BRG न्यूज़ के संवाददाता हेमंत सावंत की ओर से श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड के अध्यक्ष गौरव पवले के साथ खास बातचीत कर इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जो आइए आपको दिखाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार का आयोजन करने जा रही है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर वर्ष वो कुछ नया लेके आते हैं, इस वर्ष भी क्या नया लाए है ये हम जानेंगे मंडली के अध्यक्ष गौरव पवले के साथ। छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड हर साल राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कारी नगरी बड़ौदा की जनता संस्कारी और उसी के साथ धर्म प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी है। तो इस बार का हमारा कॉन्सेप्ट जो पूरा लिया हुआ है वो हमने राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है। जैसे कि हमारी भारतीय सेना, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के जवान और जिन्होंने 1965 से लेकर अभी तक सेना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। जी सर, ये जो राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार एक नाम दिया गया है, ये किस पर से आपने लाया और क्या उद्देश्य के साथ ये एक पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है? एक सोच ऐसी होनी चाहिए जीवन में कि जो एक प्रेरणा रूप हो, तो वो प्रेरणा यानी राष्ट्रमाता जिजाऊ। हम उनको राष्ट्रमाता इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को एक आदर्श और एक गुरु की तरह उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। उस दशक में जब हम उस टाइम की शतक की बात करेंगे तो उस शतक में राजाओं की जो लड़ाइयाँ होती थी, तो उसमें उनकी पताका में जो अंकित चिन्ह और पताका के रंग ये बताता था कि ये कौन से राज्य की या कौन से राजा की सेना आ रही है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अखंड हिंदवी स्वराज्य का सपना उनकी माताजी ने उनको सिखाया था और हिंदवी स्वराज्य के लिए उन्होंने भगवी पताका लेके अटक से कटक तक का हिंदवी स्वराज्य किया। और उन्होंने उनके प्रशासन के दौरान, जैसे शिवाजी महाराज को मैं एक उनकी माता ने उनको इस तरीके से उनको ज्ञान दिया था और उनकी गुरु थी कि जिन्होंने पर्यावरण, अगर मैं आज यहाँ से आपको बोलूँगा कि शिवाजी महाराज पर्यावरण प्रेमी थे तो कोई अजरत की बात नहीं है। शिवाजी महाराज एनवायरनमेंट लवर तो थे ही थे, पर शिवाजी महाराज के एक स्लोगन था, ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ रक्षक और महिलाओं की रक्षा। ये शिवाजी महाराज का उस टाइम का एजेंडा था। वो शत्रु पर विजय होने के बाद उनकी नारी और बच्चों को सम्मान के साथ उनके दूसरी जगह पे जहाँ पे उनका डेरा होता था वहाँ तक छोड़ने की व्यवस्था करते थे। जैसे सर, इस बार का जो वर्ष है वो भारतीय सेना को समर्पित है। इससे पहले हमने किन किन लोगों को ऐसा अवार्ड दिए राष्ट्रमाता जिजाऊ? राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार की शुरुआत जब हमने पहली बार की थी तो उस वक्त हमने सामाजिक कार्य जिन्होंने अभी तक किए, समाज में उत्तरदायित्व अपना खुद के ऊपर लेके समाज के लिए कुछ किया है, जिन्होंने अवेयरनेस के लिए किया है, जिन्होंने गढ़चिरौली जैसे जंगल में आदिवासी लोगों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले पद्मश्री प्रकाश आमटे जी, महेश चवानी जी, जिन्होंने बेड़ेकर जी, उसी के साथ ऐसे कई लोग थे उस टाइम में। और बड़ौदा में से ही एक छोटे से घर से बच्चा चलकर आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तक अपना नाम करने वाले धर्मेश येलांडे, वैसे लोग को हमने पहले साल में हमने उनको अवार्डी बनाया था और उनको अवार्ड दिया था। उसी के दूसरे साल भारत का अमृत महोत्सव चल रहा था, तो उस वक्त हमने भारतीय आज़ादी में जिन्होंने अपना समर्पित पूरा जीवन और जीवन दे दिया है, ऐसे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, सरदार उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, सरदार पटेल, ऐसे कई अनगिनत शहीदों के वंशजों को हमने यहाँ पे बुलाया था, मंगल पांडे जी, और उनके परिजनों को हमने ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। उसके बाद हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के स्वप्न के लिए जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी और हिंदवी स्वराज्य को अटक से कटक तक ले जाने में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया। जैसे उस टाइम में शिवाजी महाराज के जो दौर था, उस टाइम में शिवाजी महाराज के साथ सामने किस इतनी बड़ी कठिनाइयाँ थी। एक शायद आदिल शाह, निज़ाम, मुगल, फिर अंग्रेज, सभी बाजू से घिरा हुआ वो महाराष्ट्र सह्याद्री थी। और उसको बढ़ाते बढ़ाते शिवाजी महाराज ने पानीपत से लेकर अटक से कटक तक हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी।
तो उस वक्त उनके साथ जिन्होंने वो संघर्ष के दौरान उनके साथ में रहते हैं, वैसे तानाजी, सूर्याजी, बहिरजी, हीरोजी, प्रतापराव गुर्जर, बाजी पासलकर, ऐसे शिवाजी महाराज के अगिनत योद्धाओं के वंशज और तंजावर के महाराजा बाबाजी राजे भोसले, इनको हमने उस वक्त अवॉर्डी के तौर पर बुलाया था, उनको हमने ये अवार्ड दिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।